अमेरिकन साइकोलॉजिकल मूवी शटर्ड। शुरू करते हैं इस मूवी को। इसमें एक यंग और वेल्दी बिजनेसमैन क्रिस टैकर कुछ सामान लेने एक मार्केट में आता है, जहां वो एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की को देखता है जो उसे वेव करती है और कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ वाइन लेने में, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। क्रिस एक जेंटलमैन की तरह इस लड़की की हेल्प कर देता है और जब क्रिस स्टोर से बाहर आता है तो देखता है कि लड़की की उबर कैंसिल हो चुकी है और वो परेशान है, इसलिए वो लड़की को लिफ्ट देने को कहता है। ये लड़की अपना नाम स्काई बताती है, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ एक रेंटेड रूम में रहती है, लेकिन इसका अपनी फ्रेंड से झगड़ा हुआ होता है तो वो अपने रूम में नहीं जाना चाहती। क्रिस अब इसे अपने घर ले जाने का कहता है तो ये लड़की इसके साथ चली जाती है। स्काई इसके घर को देखकर हैरान रह जाती है। फिर उसके पूछने पर क्रिस उसे बताता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी अभी एक होम सेफ्टी ऐप डेवलप की है मैंने, जो कि मैंने गूगल को सेल कर दी है और अब ये टेक मिलियनर बन गया है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं और साथ ही वाइन भी पीते हैं और इस तरह ये आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह क्रिस के उठने से पहले ही स्काई चली जाती है अपने अपार्टमेंट। वहाँ पहुँचने पर उसकी फ्रेंड उस पर चिल्लाती है, लेकिन स्काई अपने बेडरूम में चली जाती है इसको इग्नोर करके और कुछ सोचने लगती है। क्रिस घर में अकेला रह रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ की उससे डिवोर्स होने वाली होती है, इसलिए वाइफ और उसकी बेटी अलग रह रहे होते हैं। एक दिन क्रिस एक बार में आता है तो वहाँ उसे नज़र आती है स्काई, जो कि ड्रिंक सर्व कर रही होती है। वो स्काई को बताता है कि इंटीमेट तब हुआ क्योंकि उसका वाइफ से डिवोर्स होने वाला है, लेकिन स्काई को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉक करते हुए ये लोग बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि क्रिस की कार का एक ग्लास टूट चुका है और दूसरा ग्लास एक लड़का तोड़ रहा होता है। क्रिस उसे रोकता है तो वो क्रिस पर हमला कर देता है और क्रिस का पाँव तोड़ देता है। क्रिस के पाँव में प्लास्टर आ जाता है। क्रिस को अब एक नर्स की हेल्प चाहिए तो उसके लिए जिम्मेदारी स्काई लेती है। क्रिस उससे इसकी एजुकेशन पूछता है तो स्काई बताती है कि मैं वो कुछ कर सकती हूँ जो एक नर्स नहीं कर सकती, और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। क्रिस इसे कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। स्काई को घर के पासवर्ड्स भी बता देता है ताकि घर की हर जगह इंटर हो सके। अब स्काई अपने अपार्टमेंट जब जाती है और अपनी चीज़ें पैक करने लगती है तो लीजा उसे देखकर रोने लगती है और इसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं अकेली कैसे रहूँगी। स्काई उसे अपने पास बिठाकर काम डाउन करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो यहाँ आती जाती रहेगी। अब स्काई क्रिस के घर शिफ्ट हो जाती है और ये दोनों मिलकर काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स भी स्पेंड करते हैं। क्रिस स्काई के साथ की वजह से अपनी वाइफ और बेटी को भी जैसे भूल ही जाता है। दूसरी तरफ स्काई का मालिक मकान जब लीजा से रेंट लेने आता है तो देखता है कि लीजा मरी पड़ी है। फिर यहाँ पुलिस आती है और मालिक मकान उन्हें बताता है कि लीजा ने सुसाइड की है क्योंकि उसकी फीमेल फ्रेंड स्काई उससे छोड़कर चली गई थी। तो पुलिस वाला बताता है कि हमारे डेटाबेस में स्काई नाम की कोई लड़की है ही नहीं। दूसरी तरफ क्रिस को उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है और वो क्रिस से डिवोर्स पेपर साइन करने का कहती है। क्रिस उसे अपनी लेग दिखाता है और कहता है कि अभी वो साइन नहीं करना चाहता। अब क्रिस देखता है कि स्काई शावर ले रही होती है तो वो उसका बैग चेक करने लगता है, जिसमें लीजा के साथ स्काई की पिक्चर्स भी होती हैं। इतने में स्काई बाहर आ जाती है और क्रिस को देख लेती है, लेकिन कहती है कि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस सोया होता है और स्काई इसका फ़ोन लेके इसके फेस लॉक से ओपन करती है और बाहर ले जाती है। क्रिस उठ के अपना फ़ोन ढूंढता है मगर उसे नहीं मिलता। फिर वो आके अपना टैबलेट ऑन करता है तो वो भी वर्किंग नहीं कर रहा होता। अब टीवी पे लीजा की डेथ की न्यूज़ चलती है। क्रिस पहचान लेता है कि ये वही पिक्चर वाली लड़की है जो स्काई के साथ थी। इतने में स्काई ब्रेकफास्ट लेकर वापस आ जाती है और जब अंदर आती है तो क्रिस उसे लीजा की डेथ का बताता है। स्काई उसी जगह पे एडमिट कर लेती है कि लीजा को उसी ने मारा है। क्रिस दंग रह जाता है और उसे स्काई पे यकीन नहीं आ रहा होता। स्काई बताती है कि उसने लीजा से दोस्ती भी इसीलिए की थी क्योंकि वो क्रिस के अपार्टमेंट पे नज़र रखना चाहती थी। क्रिस का अपार्टमेंट लीजा के रूम के बिल्कुल सामने था। स्काई वहाँ से टेलीस्कोप के थ्रू क्रिस की डेली एक्टिविटीज़ को देखती थी और रिकॉर्ड करती थी, जिससे उसे पता चला कि क्रिस एक टेक मिलियनर है और वो बिल्कुल अकेला रहता है जिसको ट्रैप किया जा सकता है। इसलिए उसने लीजा को भी इस्तेमाल किया और अब लीजा किसी काम की नहीं रही तो उसे मार दिया। क्रिस स्काई को फ़ौरन यहाँ से निकलने का कहता है, लेकिन स्काई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब क्रिस को लगता है कि वो ट्रैप हो गया है तो वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्काई के पास क्रिस का फ़ोन होता है जिससे वो सारे डोर्स लॉक कर देती है। क्रिस अब इस पे हाथ उठाता है लेकिन गिर जाता है क्योंकि उसको लेग इंजरी हुई होती है और स्काई फिर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे के बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ स्काई का मालिक मकान अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए आता है तो उसे वही टेलीस्कोप मिलता है जो स्काई यूज़ करती थी। ये अब इस स्कोप में देखता है तो उसे एक नेकेड लेडी अपने घर में योगा करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ क्रिस को स्काई ने बांध दिया होता है और इससे इंटर बैंकिंग के पासवर्ड पूछती है, जिस पर क्रिस उस पर चीखता है और नहीं बताता। अब स्काई एक ड्रिल मशीन लेकर उसके प्लास्टर में से एक होल करती है और क्रिस को अजियत देती है और आखिरकार क्रिस इसे पासवर्ड बता देता है और स्काई सारे पैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालिक मकान टेलीस्कोप में देख रहा होता है और वो देखता है कि क्रिस का घर बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और उसी घर में वो स्काई को देखता है। फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। अब स्काई यहाँ क्रिस के जख्म साफ करके उसे प्रेजेंटेबल बनाती है ताकि कुछ लोग आके इसके पास जो कुछ भी बचा है उनको इसके सामने बेचा जा सके और बाकी का बचा हुआ पैसा भी स्काई अपने साथ ले जाए। मौका देखकर क्रिस भागने की कोशिश करता है और स्काई का गला भी दबाता है, लेकिन स्काई उस पर सीजर से वार करती है और फिर इसे धमकी देती है कि अगर इसने कोऑपरेट ना किया तो वो क्रिस की फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब स्काई क्रिस के सारे गैजेट्स को कब्जे में ले लेती है और इसकी महंगी महंगी पेंटिंग्स की पिक्चर लेती है क्योंकि इन्हें सेल करना होता है। तब क्रिस कैमरा में देखता है कि इसके घर की तरफ कोई आ रहा होता है। जब ये आदमी अंदर आता है तो क्रिस देखता है कि ये वही आदमी है जिसने क्रिस की लेग इंजर्ड की थी और अब क्रिस सारी प्लानिंग समझ जाता है। स्काई इसे कहती है कि इस घर में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तुम इनके बायर्स ढूंढो। फिर स्काई खुद भी निकल जाती है घर से तो पीछे स्काई का मालिक मकान घर पे नज़र रखा होता है और क्रिस के घर के अंदर आ जाता है। ये आदमी क्रिस को देखकर नॉर्मल बिहेव करता है। फिर क्रिस के मुंह से टेप हटाता है तो क्रिस उसे कहता है कि तुम पुलिस को बुलाओ, लेकिन ये क्रिस से महंगी चीज़ें या पैसे लेने को कहता है, तब इसकी मदद करेगा। तो क्रिस इससे कहता है कि दीवार पे लगी महंगी पेंटिंग पिकासो की है और ये करोड़ों की है। तो ये पेंटिंग उठाकर घर से बाहर निकलने लगता है और जाते हुए क्रिस से कहता है कि मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है। इतने में रोनाल्ड यानी मालिक मकान देखता है कि स्काई वापस आ गई है। वो स्काई को चाकू दिखाता है और ऊपर चला जाता है। स्काई क्रिस को कैमरा के आगे बिठा देती है ताकि उसे मॉनिटर कर सके और खुद एक स्वॉर्ड लेके रोनाल्ड के पीछे चली जाती है। स्काई साथ साथ क्रिस को भी ट्रैक करती है। अब रोनाल्ड और उसके बीच फाइट होती है और स्काई इसे बेदर्दी से तलवार के साथ मार देती है। दूसरी तरफ क्रिस मौका देखकर घर से बाहर जाने में कामयाब हो जाता है और बाहर एक बाइक को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है। जल्द ही रास्ते में वो अपना बैलेंस खो देता है और गिरकर एक कार के सामने आ जाता है। कार से एक शख्स उतरता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। वो क्रिस की मदद करता है, उसे कार में बिठाता है और इसे मोबाइल में नंबर डायल करके देता है कि तुम पुलिस से बात कर सकते हो। थोड़ी देर बाद जब क्रिस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो देखता है कि ये उसी का अपना घर ही होता है और सामने खून से लती पती हुई खड़ी होती है स्काई। सेबेस्टियन क्रिस को जख्मी करके घर के अंदर लाता है और फिर स्काई को किस करता है। सेबेस्टियन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो स्काई का स्टेप फादर है और बचपन से ही उसने स्काई को ट्रेनिंग दी कि अमीर लोगों को कैसे लूटना है और ये दोनों मिलकर यही काम करते हैं। उस रात क्रिस का दिल उस वक्त टूट कर रह जाता है जब उसका और उसके स्टेप फादर के दरमियान इंटीमेट होने की आवाज़ें सुनता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो किसी लड़की के चक्करों में फंस गया। थोड़ी देर बाद स्काई बाहर आती है और क्रिस से कहती है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में बहुत सारा पैसा है जिसको निकालने के लिए हमें तुम्हारे थंब प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर सेबेस्टियन उसका थंब ही काट देता है। अब बाहर क्रिस की वाइफ और बेटी भी पहुंच आते हैं क्योंकि इसने क्रिस से प्रॉमिस किया था कि उसकी लेग इंजरी के लिए वो क्रिस को देखने आएगी अपनी बेटी विलो के साथ। जेमी यानी क्रिस की वाइफ और उसकी बेटी अंदर आते ही अपने रूम में भागने लगती है और जेमी जब नीचे फ्लोर पर देखती है तो उसे खून लगा हुआ नजर आता है। जेमी बेटी को आवाज़ लगाती है तो स्काई उसकी बेटी विलो को बाहर लेकर आ रही होती है। जेमी कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और मेरा हस्बैंड किधर है। अब यहाँ सेबेस्टियन आ जाता है जिसको देखकर माँ बेटी दोनों परेशान हो जाते हैं। अब स्काई और सेबेस्टियन इन दोनों माँ बेटी को
क्रिस के साथ रूम में बंद कर देते हैं। क्रिस बेटी से मिलकर बहुत रोता है। इधर सेबेस्टियन क्रिस के टूटे हुए थंब को अपने थंब के साथ जोड़ता है और ये दोनों बैंक के लिए निकल जाते हैं। बैंक में ये दोनों एक ऑफिसर से मिलते हैं और सेबेस्टियन बताता है कि इसका थंब जख्मी है और वो आखिरकार क्रिस के थंब को सक्सेसफुली यूज कर ही लेता है। दूसरी तरफ क्रिस और उसकी फैमिली यहाँ से निकलने का रास्ता सोचते हैं। तभी उनकी नज़र एक वेंटिलेटर पे पड़ती है। क्रिस की बेटी विलो वहाँ से हेल्प लेने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब जेमी क्रिस से उन दोनों का पूछती है कि वो कहाँ गए हैं, तो क्रिस बताता है कि बेयरर बॉन्ड लेने के लिए वो दोनों बैंक गए हैं। लेकिन जेमी कहती है कि वो तो मैं निकलवा लाई हूँ और बैंक में तो अब कुछ भी नहीं है। क्रिस पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि उसके लॉयर ने उसे एडवाइस की थी कि अगर तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो ये बॉन्ड्स तुम्हारे काम आएंगे। दूसरी तरफ सेबेस्टियन और स्काई जब वोल्ट खोलते हैं तो वहाँ सिर्फ एक पेपर मिलता है जिस पर जेमी ने अपने हस्बैंड के नाम कोई पैगाम लिखा होता है कि मैं यहाँ से बॉन्ड पेपर निकाल रही हूँ अपने लॉयर के कहने पर। अब ये देखकर सेबेस्टियन और स्काई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और घर की तरफ ड्राइव करने लगते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पे देखते हैं कि विलो वेंट से बाहर आ चुकी है। इधर विलो डोर को पासवर्ड लगाकर लॉक खोलने ही वाली होती है कि स्काई और सेबेस्टियन पीछे से पहुंच जाते हैं। विलो खुद को डोर के अंदर छुपा लेती है। अब स्काई और सेबेस्टियन घर में स्प्लिट होकर सर्च करने लगते हैं। अचानक क्रिस एक वेपन से सेबेस्टियन पर अटैक कर देता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे बहुत मारता है और स्काई उससे पूछती है कि जेमी कहाँ है। सेबेस्टियन स्काई को कहता है कि क्रिस को शूट करो, लेकिन स्काई गन पॉइंट पर रखने के बावजूद कुछ कंफ्यूज हो जाती है। अब यहाँ स्काई इतना कंफ्यूज होती है कि वो क्रिस को शूट करने के बजाय अपने ही स्टेप फादर को शूट कर देती है। स्काई अब परेशान हो जाती है कि ये उसने क्या कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस स्काई पे उसी वेपन से अटैक कर देता है और वो मोबाइल जो सेबेस्टियन के हाथ से छूटा था वो लेकर भाग जाता है। स्काई अब क्रिस और जेमी के पीछे वो वेपन लेके जाने लगती है। क्रिस अपने फ़ोन के थ्रू घर में लाउड म्यूजिक चला देता है और लाइट्स ऑफ कर देता है और हीट के थ्रू उसे ट्रैक करता है। क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो ऐसे ही गोलियां चलाने लगती है घर में। अब अचानक पीछे से क्रिस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन स्काई उस वेपन से क्रिस की चेस्ट पर वार कर देती है। स्काई क्रिस को मारने ही वाली होती है कि जेमी आ जाती है और फिर इन दोनों लेडीज में बहुत सख्त फाइट होती है और फिर उसी वेपन से स्काई जेमी की लेग भी जख्मी कर देती है। अब फाइनली स्काई इन दोनों को मारने ही वाली होती है कि पीछे से विलो स्काई पे गन फायर कर देती है। जेमी भाग के अपनी बेटी को गले लगाती है और स्काई यहीं पर मर जाती है। अब पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन्स बज रहे होते हैं जो कि इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो आकर इन लोगों को सेव करते हैं। तो इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।